दूध का सप्लाई जो है वो करीब 30 लाख लीटर से ज़्यादा हमने सप्लाई किया। ये इसलिए भी है कि मुझे लगता है कि सुधा लोकल है, बिहार का अपना ब्रांड है और बिहार का एक लीडिंग ब्रांड है। सुधा ने अपना आइसक्रीम प्लांट भी बनाया हुआ है, यहाँ पे 20,000 लीटर क्षमता का आइसक्रीम प्लांट है। कुछ 52 वैरायटी का हम आइसक्रीम बना करके दे रहे हैं कस्टमर्स को। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मकर संक्रांति का दिन, दही, चूड़ा, दही, इन तमाम चीज़ों की खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है और उन डिमांड को फुलफिल करता है पटना सुधा प्रोजेक्ट। हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर रुपेश राज सर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि 18 जनवरी को बहुत खास है उन लोगों के लिए जो दही खाने के शौकीन हैं। तो भाई, दही तो खाना है, मगर अगर आप जीत गए तो स्पेशल प्राइज भी है। खैर, उससे पहले तो हम ये जानेंगे, रुपेश सर ये बताइए कि इस बार मकर संक्रांति में कितना प्रोडक्शन हुआ पटना के साथ साथ किन किन जिलों को आप लोगों ने दही, दूध, घी, ये तमाम चीज़ जो है वो भेजा। नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपने सभी उपभोक्ताओं को नववर्ष की शुभकामना देता हूं। और इस वर्ष 2024 में हम लोगों ने दही के लिए विशेष तैयारियां की थी और अपने कस्टमर को हम लोग दूध हो, दही हो, पनीर हो, तिलकुट है या डिफरेंट मिठाइयाँ हैं, घी है, सर। हाँ, हमने तिलकुट ही बनाया था इस बार। तिलकुट एक्चुअली पिछले ये चौथा साल है जब हम तिलकुट बना रहे हैं। तिलकुट हमारे 2 फ्लेवर में है, एक तो सादा तिलकुट है, दूसरा खोए वाला तिलकुट है। तो हम लोगों ने तिलकुट भी बनाया है। टारगेट काफ़ी अच्छा अचीव किया हमने पिछले साल से दही में कुछ 10% से अधिक का हम लोगों ने ग्रोथ अचीव किया है इस बार। और दूध का सप्लाई जो है वो करीब 30 लाख लीटर से ज़्यादा हमने सप्लाई किया। 30 लाख लीटर? जी हाँ, 30 लाख लीटर से ज़्यादा हमने सप्लाई किया। हमने अपना टारगेट रखा था 31 लाख लीटर का, बट बाजार के ज़रूरत के हिसाब से हम लोग 30 लाख लीटर से ज़्यादा सप्लाई किए थे। और ये सप्लाई जो है समय पे बिल्कुल हुआ। और जो हम लोगों ने प्लानिंग किया था, टैंकर में भी दूध सप्लाई हुआ था और उसके साथ साथ हम लोगों ने बैकअप की सप्लाई दी थी, जहां ज़रूरत पड़ा था उसके बाद भी हमने दिया था। और कुल मिलाकर के पटना में हर जगह बड़ा ही मतलब एकदम मैंने देखा है, अलग अलग रिटेल पॉइंट पे मैंने देखा एकदम आराम से कस्टमर्स जो हैं वो दूध ले रहे थे, दही ले रहे थे। और दही के लिए हमने अलग अलग स्टॉल भी लगाया था। हाँ, तो ये स्टॉल में भी प्रचुर मात्रा में दही उपलब्ध था और मैं आज सुबह भी मार्केट में देखा था, अच्छा क्वान्टिटी में दही बिक रहा था। और हमारे कस्टमर जो हैं एकदम संतुष्टि के हिसाब से आराम से निश्चिंत होकर के दही खरीदे हैं, सारा प्रोडक्ट खरीदे हैं सुधा का। आम लोगों को तो पटना सुधा प्रोजेक्ट ने दही, दूध, घी, ये तमाम चीज़ें खिलाई। राजनीतिक लोगों को भी आप लोगों ने खिलाया है। किनको? राजनीतिक लोगों को भी आप लोगों ने टेस्ट करा दिया इस बार? नहीं, देखिए, प्रोडक्ट तो हमारा सबके लिए होता है। जो आम जनता तो है ही, हमारे लिए सब खास हैं। कोई आम नहीं, कोई खास नहीं, हमारे लिए सब खास हैं। तो हमने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया। और सुधा को हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि सुधा को हमेशा से ब्लेसिंग मिला है अपने उपभोक्ताओं के द्वारा। उनके मन में सुधा एक अच्छा स्थान है। और ये इसलिए भी है कि मुझे लगता है कि सुधा लोकल है, बिहार का अपना ब्रांड है और बिहार का एक लीडिंग ब्रांड है। और पिछले पटना डेयरी प्रोजेक्ट लगभग 40 वर्षों से अपने उपभोक्ताओं की सेवा कर रहा है। कॉम्फेड जो है, हमारा जो एपेक्स बॉडी है, वो हमें हमेशा दिशा निर्देश देता रहा है कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए। उनके निर्देश के अनुसार हम नए हर समय नया प्रोडक्ट भी लाते हैं, बाज़ार को ज़रूरत के हिसाब से नया प्रोडक्ट भी उपलब्ध कराते हैं। और साथ ही साथ जो फैसिलिटीज़ का इम्प्रूवमेंट हुआ, कोल्ड चेन फैसिलिटी का इम्प्रूवमेंट हो, अपने प्लांट मशीनरी का इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट हो, तो इस सिलसिले में भी हमें कॉन्फिडेंस से हमेशा सहयोग मिलता रहा है। ये बड़ा टास्क रहा होगा रुपेश जी आपके लिए भी, क्योंकि नए चीज़ों को लेकर के, नए टेस्टी चीज़ों को लेकर के आप उपभोक्ताओं के पास जाते हैं, और मगर जो डिमांड लोगों का है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये चैलेंजिंग भी रहा है रुपेश जी? हाँ, बिल्कुल चैलेंज तो है, लेकिन क्या है कि ग्रोथ इसी को कहते हैं।
ग्रोथ के लिए आपको जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों का ज़रूरत बढ़ रहा है, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमको बाज़ार में वो सभी प्रोडक्ट को लाना है जो कि उनके ज़रूरत के हिसाब से आवश्यक है। अम, इस सिलसिले में सुधा ने अपना आइसक्रीम प्लांट भी बनाया हुआ है। यहाँ पे 20,000 लीटर क्षमता का आइसक्रीम प्लांट है। कुछ 52 वैरायटी का हम आइसक्रीम बना करके दे रहे हैं कस्टमर्स को। दही है हमारे पास, पनीर है हमारे पास, लस्सी है, मट्ठा है। तो कुल मिलाकर के प्रोडक्ट्स काफ़ी बड़ा रेंज है सुधा का। मिठाइयाँ हैं, अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने नमकीन भी लाया है सुधा का। सुधा का बहुत अच्छे वैराइटीज़ के मिठाई भी हैं, काजू कतली और ये सब भी बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं। तो ये सभी मिठाइयाँ हैं सुधा की। सुधा ने रिसेंटली ब्रेड और पानी में भी काम करना शुरू किया है। तो कस्टमर के पास व्यापक एक प्रोडक्ट रेंज है सुधा का, जो कि उनके पूरे लाइफस्टाइल को कहीं भी कुछ भी ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे देने के लिए सुधा के पास प्रोडक्ट रेंज है। एक अहम सवाल जिसके लिए रुपेश जी हम आपके पास आए भी हैं, वो सवाल है कि दही खाओ इनाम पाओ। 12 सालों से ये प्रतियोगिता आप लोग करा रहे हैं, दही खाओ इनाम पाओ, जिसके लिए जो आपके जो उपभोक्ता हैं वो भी इंतजार करते हैं कि कब सुधा ये प्रतियोगिता करा रहा है। तो कब करा रहे हैं आप लोग? देखिए, दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता पिछले 12 वर्षों से मनाया जा रहा है पटना डेयरी प्रोजेक्ट के द्वारा। अमूमन ये अमूमन क्या, बिल्कुल हर साल ये प्रतियोगिता 18 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा। ये दिन इसलिए मुकर्रर किया गया है कि इस दिन में हम लोग मकर संक्रांति का पूरा फेस्टिवल मना करके हम चाहते हैं अपने कस्टमर के साथ जुड़ना। अच्छा। हम उनको धन्यवाद करते हैं, उनको अपने पास बुलाते हैं, उनकी इच्छाओं को, उनके भविष्य की ज़रूरतों को समझने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली ये कोई बहुत बड़ा प्रतियोगिता ऐसा हम इसको नहीं मानते, इसको हम उनका पार्टिसिपेशन मानते हैं, उनका आशीर्वाद मानते हैं हम अपने लिए। तो अगर कस्टमर हमारे कैंपस में आता है और हमारे कैंपस में आने के बाद हमारे साथ करीब 2-3 घंटे वो रहते हैं और एक प्रतियोगिता होता है, दही खाओ इनाम पर प्रतियोगिता या पार्टिसिपेशन आप कहिए। 3 श्रेणी में ये इस पूरे प्रतियोगिता को हम लोगों ने डिवाइड किया है। पर आपके कैंपस में पहुंचेंगे कैसे? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है पिछले 14 तारीख से शुरू हो चुका, मतलब कल से शुरू हो चुका है ये, और ये 17 तारीख के शाम के 5:30 बजे तक होता रहेगा रजिस्ट्रेशन। ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? हमारा कस्टमर केयर नंबर है एक्चुअली 6, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, 6204381026। इस नंबर पे आपको SMS करना होगा। मैं चाहूंगा एक बार और इस नंबर हाँ, दोबारा नोट करें, 6204381026। इस नंबर पे आप SMS कर सकते हैं। SMS करने के बाद अपना एज लिखना होगा आपको, पुरुष वर्ग में या महिला वर्ग में। हाँ, अगर 60 वर्ष से ऊपर की उम्र है आपकी तो इसको आप वरिष्ठ नागरिक के श्रेणी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो तीनों वर्ग में हमने 3 प्राइज़ रखा हुआ है, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़। तो आप आएँ, पार्टिसिपेट करें। हाँ बिल्कुल, 4 मिनट का समय दिया जाएगा। 4 मिनट में अधिक से अधिक दही खाना होगा। 4 मिनट में अधिक से अधिक? हाँ जी बिल्कुल, हम ज़्यादा समय इसलिए नहीं देते कि ज़्यादा समय में ज़्यादा दही खा करके आप ज़्यादा परेशान ना हो। 4 मिनट में ही आप उतना खाएं जो आप बहुत मज़े से खा सकते हैं। तो 4 मिनट में दही खाएं, और दही खाने के बाद जो सबसे अधिक दही खाएगा उनको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, फिर सेकंड प्राइज़ मिलेगा, फिर थर्ड प्राइज़ मिलेगा। हर कैटेगरी में ये 3 प्राइज़ है। अच्छा, अब तक कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है? एग्जैक्ट डेटा तो अभी नहीं आया है, लेकिन आज सुबह मैंने पूछा था कि 300 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल से ही शुरू हुई है, तो ये संख्या देखिए कितना अधिक जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2000 से कम का रजिस्ट्रेशन होगा, 2000-2500 भी हो सकता है। तो रजिस्ट्रेशन अमूमन जो है ये सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के बाहर के भी लोगों का होता है। पहले हम लोगों ने जो हमारा अनुभव रहा है यहाँ पे, बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, कभी कभी MP से, एक आध बार हमने कुछ नेपाल के मैंने लोगों को देखा है। और बिहार में तो सबसे ज़्यादा मिथिलांचल से लोग आते हैं इस प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबका स्वागत है, आप आएँ और इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करें, और आकर के अगर आपके मन में कोई विचार है, कोई सुझाव है तो उसको भी लेकर के आएँ। हम आपको मौका देंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, पटना सुधा प्रोजेक्ट जो है हमेशा से चैलेंज को फेस करता रहा है, हिट करता रहा है, लोगों तक अच्छी अच्छी चीज़ें, पौष्टिक चीज़ें पहुंचाता रहा है। सर, आप लोग बिफोर आप लोग तैयारियों में जुट जाते हैं, नेक्स्ट ईयर का क्या प्लान आप लोगों ने रखा है? अभी से कुछ खास सोचा है नेक्स्ट ईयर क्या करना है? हाँ, बहुत सारी तैयारियां जो हमने करी हुई हैं, और बहुत कुछ हम लोगों को इसमें नया जोड़ना है जो हम लोगों ने सोचा हुआ है।
सबसे पहले हमारे दही का प्रोडक्शन का जो क्षमता है उसको हम बढ़ा रहे हैं। इस प्रोडक्शन की क्षमता को अभी हम 50 टन प्रतिदिन पटना में लेके आ रहे हैं, और हाजीपुर का एक 10 टन का प्लांट है, वो हम लोगों ने चालू कर लिया है, अभी जस्ट मकर संक्रांति कुछ दिन पहले हुआ था। साथ ही साथ हाजीपुर में 4 लाख लीटर का फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर लिया है। करीब 4 महीने से वहाँ का प्लांट ऑपरेशनल है। इस प्लांट के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे आपको। ये प्लांट जो है अपने हिंदुस्तान का या इंटरनेशनल लेवल के जो टेक्नोलॉजी है उसको हम फॉलो करते हैं। बहुत ही मॉडर्न प्लांट है, काफ़ी अच्छा प्लांट है, और इसमें जो बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट इक्विपमेंट्स है वो इस्टेब्लिश किया गया इस प्लांट के अंदर में। और लगभग पिछले 4 महीने से इस प्लांट से प्रोसेस किया हुआ दूध ही हम अपने पटना वासियों को और आसपास के क्षेत्र के लोगों को सप्लाई करते आ रहे हैं। तो इससे हम इंश्योर करेंगे कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का दूध और दूध का प्रोडक्ट जो है हमारे कंज्यूमर्स को मिलेगा। साथ ही साथ आइसक्रीम में कुछ नई 3-4 वैरायटी और हमें जोड़नी है। जो 52 वैरायटी तो अभी हमारा है ही, इसके अलावा हम 4 नया वैरायटी और जोड़ने जा रहे हैं। कुछ नए प्रोडक्ट्स और हमारे दिमाग में हैं जो कि हम लाएंगे। मिठाइयों में 1-2 प्रोडक्ट लाने का है, तो इस पर सब पे R&D चल रहा है। R&D जैसे ही प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं इसको इसलिए बहुत इंडिविजुअली नाम के साथ डिक्लेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि R&D की प्रक्रिया चल रही है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जब कंप्लीट हो जाएगा, जब हम लोग इसको एस्टैब्लिश कर लेंगे, फिर पैकिंग मटेरियल डेवलप करना होगा, सब कुछ करने के बाद तब ये कंज्यूमर में आता है। 3 से 4 महीने में कुछ 3-4 नए प्रोडक्ट सब कंज्यूमर को मिलेंगे हमारे। प्योरिटी को लेकर के तो सुधा बेशक कोई डाउट नहीं कर सकता, बहुत आगे रहा है। मगर जब प्रोडक्शन की बात होती है और जब डिमांड की बात होती है कि डिमांड जब बढ़ जाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लगते हैं कि आखिर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें शुद्धता कितनी है। तो इसको लेकर के हालांकि तस्वीरें तो चली रही है हमारी स्क्रीन पर, शुद्धता पर सवाल तो उठाया ही नहीं जा सकता है। बहुत ही चीज़ों को आप लोग बारीकियों से देखते हैं, समझते हैं उसके बाद, मगर इन चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आपको ये बताना चाहेंगे कि पटना डेयरी प्रोजेक्ट जो है वो भारत सरकार का जो अभी जो एक बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न जो क्वालिटी पॉलिसी उसको फॉलो करता है। इसको हम कहते हैं कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा ये प्रोमलगेटेड स्कीम है, जिसको हम लोगों के पास है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हिंदुस्तान का अकेला डेयरी है जिसके पास 6 प्रोडक्ट में ये सर्टिफिकेशन हमको मिला हुआ है। यानी हमारे 6 प्रोडक्ट, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, आइसक्रीम है, घी है हमारा, और डबल बटर है। तो इन सभी SMP और WMP है, इन सभी प्रोडक्ट्स पे हमारा ये CAS का लोगो हमें मिल चुका है। तो बेसिकली क्या है कि इतने हाई लेवल का जब हम क्वालिटी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये मानना पड़ेगा कि हमारे SOP में भले ही वो डिमांड कम हो या ज़्यादा हो, या फिर हमारे पास बहुत हाई डिमांड का सिचुएशन हो, हम SOP और अपने रेसिपी में कभी कोई बदलाव नहीं करते हैं, और ये करने के लिए हम अलाउड नहीं हैं। भारत सरकार के द्वारा जो मानक के अनुसार जो भी प्रोडक्ट में स्टैंडर्ड जो हमें मेंटेन करना, वो हमेशा हम फॉलो करेंगे और करते भी हैं। और साथ ही साथ इसके लिए जो विशेष तैयारियां करनी होती है, जैसे मकर संक्रांत का पर्व था, जहाँ पे हमारा डिमांड जो है कुछ 6 गुना के आसपास हो गया था इस बार। अच्छा। तो इस पीरियड में हमने तैयारियां लगभग 1 महीना पहले से करना शुरू किया था। रॉ मटेरियल का स्टोरेज करना हुआ, इस सिलसिले में हो, अपने प्लांट मशीनरी को मेंटेनेंस कराना हो, बाज़ार के अनुसार बाज़ार में कोल्ड चेन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना हो, या फिर हमको कुछ अपने लॉजिस्टिक्स में सिमुलेशन करने की ज़रूरत पड़ी हो, जैसे कि कुछ नई गाड़ियाँ लगानी पड़ी हों हमें, कुछ नया हमें आप कहें सप्लाई टाइम को चेंज करना पड़ा हो, कुछ हमें और भी कोल्ड चेन की फैसिलिटीज़, रेफ्रिजरेटेड वैन, ये सब प्रोवाइड कराना हो, सब पे हमने काफ़ी काम किया। तो कुल मिलाकर के आप ये अश्योर्ड रहें कि क्वालिटी जो है वो हमारा सबसे पहला मकसद है, और कभी भी ये इस पे कोई भी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी किसी स्तर पे नहीं किया जाएगा, इसके लिए मैं एश्योरेंस करता हूँ। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रुपेश राज जी, जो कि पटना सुधा प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने तमाम चीज़ें काफ़ी विस्तार रूप से बताई है। आप समझ चुके होंगे कि आपको अगर दही खाना है और प्राइज़ भी जीतना है तो किन प्रक्रियाओं को फॉलो करना होगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, पटना।